जय श्री राम। देखिए, इस वीडियो में हम समझते हैं कि अंग्रेज भारत कैसे आए और क्यों कहा जाता है वास्को डी गामा को भारत का खोज करता। क्या वास्को डी गामा से पहले भारत नहीं था या भारत कहीं खोया हुआ था जो वास्को डी गामा आकर के भारत की खोज करेगा? इस वीडियो में हम इसी बारे में समझेंगे। देखिए, इन देशों को कहा जाता है यूरोप के देश, यूरोपीय देश। यहाँ पर सन 1200 से पहले, अभी 2023 चल रहा है, सन 1200 से पहले यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रभुत्व था। ईसाई धर्म, हम तो केवल दो ही धर्म जानते हैं, हिंदू मुस्लिम, पर इसके अलावा भी बहुत सारे धर्म होते हैं। उनके उसमें से एक धर्म है ईसाई धर्म, जो यहाँ के लोग माना करते थे। अब ईसाई धर्म में सबसे ज्यादा मान्यता ये थी कि इंसान जो है यहाँ पर पृथ्वी पर केवल सजा काट रहा है, असली जिंदगी तो वो जाकर के ऊपर स्वर्ग में जिएगा, जन्नत में जिएगा। तो यही लोग मानते थे और केवल भगवान की भक्ति ही करते थे। और चर्च वाले लोग कहते थे कि केवल भगवान की भक्ति करो, तब जाकर तुम्हें क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी या स्वर्ग मिलेगा ऊपर आसमान में मरने के बाद। तो इसी वजह से लोग बाग यहाँ पर केवल भक्ति करते रहते थे और बहुत पीछे थे। फिर सन 1200 के आसपास यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया, इसका विरोध करने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ऐसा हो ही नहीं सकता, या ईश्वर, हमारा ईश्वर ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें यहाँ सजा काटने के लिए भेजे। ये जिंदगी हमारी है और इसे हमें अच्छे तरीके से जीना चाहिए। यहाँ पर इससे पहले क्या था, बिल्कुल भी लोग बाग कुछ काम हिला नहीं करते थे, केवल यही देखते रहते थे कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं और चर्च में ज्यादा से ज्यादा पैसा दे रहे हैं। चर्च यानी कि ईसाइयों का मंदिर एक टाइप से, चर्च में ज्यादा से ज्यादा पैसे दे रहे हैं, जिससे क्या हो गया, ईसाइयों के जो गुरु, फादर, पोप बोलते हैं उनको, वे बहुत अमीर होते गए और केवल लोग बहुत ज्यादा गरीब होते गए। वे हर चीज में पैसा लेते थे इनसे और इसी चीज का इन यहाँ के लोगों ने विरोध किया और उन्हें पता लग गया कि ये सब ढकोसलेबाजी है, तो इससे काम नहीं चलेगा। इसी वजह से इन्होंने नए रास्ते की खोज की और कहा हम तो अपना जीवन ऊपर जो भी होगा देखा जाएगा, हम तो अपना जीवन यहीं पर बहुत अच्छे से जिएंगे। जब इन्होंने ऐसा सोचा तो इन्होंने जीवन जीने के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ती है, तो इन्होंने क्या करा, नई नई खोजें करनी शुरू कर दी। क्योंकि पैसे चाहिए थे तो खोजें करनी शुरू कर दी और इसी में ही इन्होंने क्या करना, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी। अब यहाँ के जो देश थे ये चाहते थे कि केवल हम यहाँ तक ही क्यों सीमित रहे। जब लालच तो बढ़ता गया तो इन्होंने सोचा कि जो बाकी के और भी ज्यादा देश हो गए, उस समय पर ऐसा नक्शा नहीं था तो बाकी के पर देश तो हो गई, ये तो इन्हें भी पता था कि बहुत सारे देश और भी है, उस समय पर भले ही नक्शा ना हो, ये तो पता ही था। तो इन्होंने सोचा कि हम केवल यहाँ तक ही सीमित क्यों रहे, जब पैसा कमाना ही है तो और भी देशों में जा करके हम वहां पर अपना व्यापार करेंगे। तो इसी से ही क्या हुआ, व्यापार में एक कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन जैसे ही बढ़ गया तो यहाँ का हमारा प्यारा भारत देश, यहाँ से बहुत सारा व्यापार यहाँ पर होता था मसालों का। यहाँ पर भारत में आपको पता ही होगा, कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है, रेशम का कपड़ा, मसाले ज्यादातर यहाँ से ही जाते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, ये सब कहाँ से जाते हैं? भारत से। उस समय भी यहाँ पर क्या मसाले भारत से ही जाते थे। तो उस समय के लोगों ने सोचा कि हम जितने भी देश, हमारा व्यापार जिन जिन देशों से हो रहा है, हम वहां पर जाकर अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगे और उन देशों के लोगों को भी अपने धर्म के साथ जोड़ लेंगे ताकि हमें व्यापार करने में आसानी हो। इसी वजह से यहाँ के लोग क्या हुआ, निकलना शुरू कर दिए, अलग अलग देशों की खोज करना शुरू कर दिया कि कहाँ को ये देश पड़ेगा और कहाँ को नहीं। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, एक दूसरे देश पर उस समय थोड़ा बहुत कब्जा करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद घटना ये हुई कि इस जगह पर, यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, यहाँ पर इन जगहों पर क्या हो गया, अरबों का राज हो गया, यानी कि मुसलमानों का राज हो गया। सन 1500 के आसपास तक यहाँ पर मुसलमानों का राज हो गया, जब तो ये सारी मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पर मुसलमानों का राज हो गया। और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से जो कपड़ा, नमक, मिर्च, मसाले जाते थे इन देशों को, वे जाने बंद हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, मुसलमानों का राज हो गया। अब ये कहते थे कि अगर यहाँ पर कुछ सामान जाएगा भारत से कुछ सामान जाएगा तो बहुत भारी टैक्स लगेगा। और इसीलिए इटली एक देश है यहाँ पर, ये देश इधर से सामान मंगाता था, इधर से ऐसे जा करके और ऐसे, इनसे बच कर यहाँ से सामान मंगाता था ऐसे जा करके। तो इसका ज्यादातर ये फिर सामान में इसमें भी टैक्स लेता था, ये भी, इटली भी। दो ही रास्ते थे, या तो इनके सहारे से सामान यहाँ पर आएगा या इटली के सहारे से यहाँ पर सामान आएगा, इस समुद्र के रास्ते ऐसे, ठीक है। अब इटली में क्या हो गया, बहुत ज्यादा पैसा होने लगा, क्योंकि सारा का सारा सामान इटली के रास्ते से ही जाता था इन देशों को।
ये तो आने नहीं देते थे यहाँ से, या बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे। तो इससे इटली बहुत ज्यादा मजबूत होने लगा, बहुत ज्यादा अमीर होने लगा। और यहाँ के देश जो देश थे, फ्रांस, स्पेन, यूके और पुर्तगाल, ये वाला देश पुर्तगाल, ये क्या होने लगे, जलने लगे इटली से। ये कहने लगे कि यार ये जो हो रहा है ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमें भारत पर जाने का और भी रास्ते हमें खोजना पड़ेगा, यहाँ पर जाने का हमें और भी कोई रास्ते खोजने पड़ेंगे। दो रास्ते तो थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो रास्ते तो थे। पर हमें इन्हें लगने लगा कि नहीं यार ऐसे तो नहीं जा पाएंगे, हमें यहाँ से, पुर्तगाल यहाँ पर है ना, तो हमें कुछ करके इधर से ये रास्ता खोजना पड़ेगा इंडिया का। तो इसी खोज के चक्कर में यहाँ से बहुत सारे लोग निकले इंडिया की खोज करने के लिए, जिसमें एक था कोलंबस। वो कहाँ पर चला गया, अमेरिका, वहां पर चला गया, ठीक है। वेस्ट इंडीज, उस अमेरिका का, वो वेस्ट इंडीज का नाम किसने दिया था, कोलंबस ने, क्योंकि उसको बोला रेड इंडियंस। पर फिलहाल कोलंबस से हमें कोई लेना देना नहीं। तब यहाँ से वास्को डी गामा निकला और यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जब वास्को डी गामा पहुंचा तो उसे लगने लगा कि यार इंडिया पहुंचना इतना हार्ड नहीं है। तब उसे भारत का एक व्यापारी मिला और वो व्यापारी उसको यहाँ पर कालीकट पर लेकर आया, केरल के कालीकट पर लेकर आया और ऐसे ही भारत की खोजी। अब जब जैसे ही भारत वो पहुंचा, ये पूरे विश्व में क्या हुआ, एक हड़कंप सी मच गई, भारत की खोज हो गई, भारत की खोज हो गई। क्योंकि हम तो थे उस समय पर इनके लिए ये बहुत बड़े रास्ते की खोज नहीं थी, ये केवल एक रास्ता नहीं था, ये एक तरीके से बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था। अब इनको देखने लगा कि शुरुआत में तो ये क्या करने लगे, यहाँ से व्यापार करने लगे, क्योंकि यहाँ से आना, यहाँ पे जितना इटली को टैक्स देना था उससे तो बहुत कम खर्चे में यहाँ से आकर के सामान ले जा सकता था। कहते हैं कि उसने जो भी यहाँ से पहली बार व्यापार करने के गया, उसने बहुत भारी, यानी कि लगभग 20 से 30 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया था इस रास्ते से जाने वाले लोगों ने। अब यहाँ पर ये पहले तो व्यापार कर रहे थे, अब इन्हें देखने लगा कि व्यापार करना और भी आसान हो सकता है अगर भारत के लोग क्या हो जाए, ईसाई बन जाए। क्योंकि इनका धर्म क्या था, ईसाई धर्म था। और भारत के लोग अगर ईसाई बन जाए तो व्यापार करना आसान हो जाएगा, वे हमारे क्या होगा, वे हमारा पूरा सहयोग करेगा। भाई हिंदू का सहयोग तो करता है, आपको पता ही होगा, मुस्लिम का भी सहयोग करता है। तो इसी तरीके से अगर भारत के लोग भी ईसाई बन गए तो ये भी क्या करेंगे, हमारा पूरा सहयोग करेंगे। और धीरे धीरे हम क्या कर लेंगे, भारत के जो हिंदू नेता है, हिंदू राजा है, उनको हटा करके, क्योंकि अगर प्रजा ईसाई बन गई तो क्या होगा, हिंदू राजाओं को हटाना बहुत आसान हो जाएगा। प्रजा ईसाई बन गई तो वे ईसाइयत का साथ देगी, यानी कि इन देशों का साथ देगी किसी ना किसी तरीके से। आज के समय में हम देखते हैं, क्योंकि मोदी जी किस वजह से प्रधानमंत्री है, ये तो बात की बात है कि वे बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है, पर पहले वे प्रधानमंत्री बने क्यों, क्योंकि वे हिंदू है और हिंदू का साथ देते हैं। इसीलिए अगर यहाँ पर ईसाइयत के लोग फैला देते तो यहाँ पर क्या हो जाता, इनका ही कब्जा हो जाता, क्योंकि इनके ही राजा यहाँ पर बन जाते। इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया, इन्होंने यहाँ पर प्रचार करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अरब, यानी कि मुस्लिम लोग इधर से आ रहे थे और ईसाई लोगों को रास्ता मिल गया था ये वाला, ठीक है। अब जब इन दोनों को रास्ता मिला, मुस्लिम इधर से आ रहे हैं और ईसाइयों को इधर से रास्ता मिल गया, तब इनके बीच में बहुत सारे युद्ध हुए, दोनों के बीच में बहुत सारे युद्ध हुए। और कैसे कैसे किसने किसे जीता, कब मुस्लिम हारे, कब ईसाई जीते, या कब कंपनी जीती, ये देखेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेगा अगली वीडियो में।